हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, आपको हम सारे सब्जेक्ट्स की पूरी बेटा सिलेबस सब कुछ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, पढ़ाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जाइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। वहां जाकर बेटा आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के अगर आप स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के हैं, तो आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी वाली पढ़ाई वहां पर करने को मिल जाएगी। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज के सेशन में हम समझेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये समझेंगे। साथ ही साथ हम दो एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में है। ये एग्जाम्पल्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर कर देना और बेटा प्यारी तरीके से, बिल्कुल अच्छे सभ्य तरीके से हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। समझना शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, भाई तुमको क्लियर चीज बता दूं, ये देखने में लिखने में बहुत बड़ी है पर समझने में बहुत आसान रहेगी। मैं आपको बताता हूं इस टॉपिक को, जैसे मेरे टीचर ने मुझे समझाया था, मैं भी आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से आपको समझाता हूं, ठीक है। देखना ध्यान से, हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी जस्ट राइट एन एग्जाम्पल ओवर हियर, EX एग्जाम्पल, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम यहां लिखेंगे, ठीक है। डन। आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जी सर, थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं मैं, मुझे पता है, बट स्टिल आपको पहले ही बता दिया कि भैया स्लो पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। यहां पर अपन ने क्या करा, अपन ने लेट कर लिया कि एक बैग है हमारे पास, ठीक है। अ बैग कंटेन्स क्या सर, अ बैग कंटेन्स, अपन ने लेट कर लिया, मान के चलो 5 ब्लैक बॉल्स। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड 4 रेड बॉल्स, ठीक है। एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। ध्यान दीजिएगा जी सर, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। अब यहां मैंने आपसे कहा कि 2 बॉल्स रैंडमली वन आफ्टर दी अनदर उठाई गई, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स आर ड्रॉन मतलब उठाई गई उसमें से, ठीक है सर। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर दी अनदर, एट रैंडम वन आफ्टर दी अनदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर दी अनदर, ठीक है। डन सर। विदाउट रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्या है, अभी आपको ये समझाता हूं। पहले तो ये शब्द समझाऊंगा, थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है लेंदी हो जाए, पर आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। मेरा मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बैग है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। 2 बॉल्स हमने उस बैग से रैंडमली उठाई, वन आफ्टर दी अनदर, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट बताऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। डन सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, भैया प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज, जो हमने 2 बॉल्स उठाई ना, हाँ सर, द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड द सेकंड इज ब्लू, इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, सेकंड इज रेड, ये हमें पता करना है। एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है सर। यहां मैंने क्या करा, आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं कि एक बैग है, उस बैग में हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। 2 balls are drawn at random
उस बैग से हमने 2 बॉल्स को रैंडमली सेलेक्ट किया, निकाला, वन आफ्टर दी अनदर। पहले एक निकाल ली और इस बॉल को अपन ने हाथ में रखा, फिर दूसरी निकाल ली। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है ये जो पहली वाली बॉल निकाली वो हमने रिप्लेस, मतलब उसमें वापस प्लेस नहीं करी, हमने बस निकाल ली तो निकाल ली। फिर जब दूसरी बॉल निकाली तो वो अलग केस, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको बेटा अंडरलाइन कर देता हूं, आप ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जब आपने एक बॉल किसी बैग से निकाल ली तो यू हैव नॉट कैप्ट इट बैक, आपने उसको बॉल को वापस से उस बैग में नहीं डाला। नाउ द सेम क्वेश्चन मैं यहां कॉपी कर रहा हूं, यहां पेस्ट कर दिया सर मैंने, सेम क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन, बस एक चीज मैं यहां पर चेंज करूंगा, सिर्फ एक चीज। क्या वो चीज अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, सिर्फ एक चीज। क्या है सर वो एक चीज, अभी बताता हूं, इसको सेट कर लूं थोड़ा सा, अलाइनमेंट इसका बिगड़ गया है, ठीक है। वो एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां वो ये है, वन आफ्टर दी अनदर विद रिप्लेसमेंट। यहां विदाउट नहीं है सर, यहां विद रिप्लेसमेंट है। क्या है सर जी, वन आफ्टर दी अदर विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। अब इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक फर्क है कि यहां पर हम बैग में से, जो बैग में से बॉल्स है, चलो जब सपोज तुम्हारे लिए बना ही देता हूं सर, सपोज ये बैग है हमारे पास, ठीक है, दिस इज अ बैग, ठीक है सर। इसके अंदर क्या है सर हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास है 5 ब्लैक, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हुई बेटा, 9, टी फॉर टोटल, टोटल 9 बॉल्स हुई हैं, ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना जी सर। अब इसमें से अपन ने क्या करा, पहले एक बॉल उठाई, ठीक है, कौन सी चाहिए पहली बॉल, हमें पहली बॉल चाहिए सर जी, हमें फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, हमें ब्लैक बॉल चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमने एक बॉल उठाई सर, और ये बॉल उठाई हमने, और हमने कहा कि यार ये बॉल जो हमने उठाई है दिस इज अ ब्लैक बॉल, ठीक है। ये क्या बोला हमने सर, हमने बोला कि ये हमने ब्लैक बॉल उठा ली एक, ठीक है, ठीक है, ये ब्लैक आ गई, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्त ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इजीली बता दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज, हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स आर देयर, 5 आउट ऑफ हाउ मेनी आर टोटल 9, तो आप कहोगे सर 5/9, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब हमने इस कंडीशन में क्या किया सर, ध्यान से सुनना जी सर, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, रिप्लेसमेंट नहीं किया, मतलब हमने जो एक बॉल निकाल ली वो बॉल हमने रिप्लेस नहीं करी। तो अब क्या बनेगा सर, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर अपना बैग वही है, बैग वही है, देखो बेटा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल से आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लेकर आऊंगा, ठीक है, डन। अपन ने क्या करा सर, यहां बैग वही है, अब यहां पर जो एक ब्लैक बॉल निकाल ली गई थी तो यहां 5 थी, अब यहां पर कितनी बचेंगी, 4, सर यहां 5 नहीं है, अब यहां पर 4 बचेंगी सर, कितनी बॉल्स बचेंगी, ब्लैक 4 बॉल है, ठीक है। टोटल कितनी है सर, यहां टोटल है सर 8, यहां टोटल कितनी है सर 8, ध्यान से सुन लो जी सर। कंडीशन चेंज हुई ना, क्योंकि अपन ने जो बॉल निकाली वो वापस नहीं रखी सर, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहां से एक और बॉल निकाली सर, है ना, यहां से अपन ने एक बॉल निकाली फिर से, ठीक है, डन। और बॉल निकाल के अपन ने क्या कहा कि सर ये रेड बॉल की, भाई रेड बॉल है, मान के चलो रेड बॉल है सर, और यहां रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी बताओ, ध्यान से सुनना जी सर। तो ये रेड बॉल लिख दी मैंने, ठीक है, डन, यस सर। अब मैं पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इस कंडीशन में बताओ जरा, तो आप क्या कहोगे इस कंडीशन में, सर रेड बॉल कितनी है, 4 आउट ऑफ टोटल 8 है सर, 4 आउट ऑफ 8। तो ये जो कंडीशन, ये जो मैंने आपके सामने सिचुएशन पेश की है, प्रस्तुत की है, जो आपके सामने डिस्प्ले की है, ये कंडीशन बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाली है। कौन सी है बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने एक बॉल उठाई, उसको वापस नहीं रखा, और वो बॉल ब्लैक बॉल हुई, तो P ऑफ B इज 5/9। फिर आपने उसी बैग में देखा, तो अब सर 5 बॉल नहीं है ब्लैक, अब 4 ब्लैक बॉल्स बची हैं। अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आउट ऑफ 8, तो 4/8। आपसे बोला गया, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक
एंड सेकंड बॉल इज रेड, BR, समझो बात को, BR। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई है बेटा। कौन से लेक्चर में सिखाई है सर? अरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना यार, एक आध किसी में सिखाई है मैंने। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है सर? इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R। सही बात है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया क्या आएगा आंसर? 5/9 इंटू 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 5/9, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज 4/8, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 20/5 4 20, 9 8 72। लो भाई, डन है। हाँ जी सर, बिल्कुल डन है। अब इसको सिंपल कर दो तो ये क्या आएगा? 10/4 से चला जाएगा, है ना, ये 4 से चला जाएगा। या एक काम करो, चलो 4 से चला जाएगा। 4 5 20, ठीक है, 4 1 4, 4 8 32, 5/18 ये आएगा सर, ठीक है। ये इस कंडीशन का अपना आंसर आ गया इस पूरे क्वेश्चन का। अब वहां सॉल्व करते हैं सर, ठीक है, ध्यान से देखना जी सर। अब जरा यहां देख लो, ठीक है सर। यहां अपन ने क्या करा सर जी? केस वही है, ध्यान से सुनना जी सर। यहां अपन ने कॉपी पेस्ट किया सर, बैग वही है, ठीक है। बैग में से बॉल निकालनी है, ठीक है। कौन सी बॉल निकालनी है सर? पहले ब्लैक, मान के चलो हमने ये ब्लैक बॉल निकाल ली सर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं जरा, ठीक है। क्या है सर जी? ये अपने पास ब्लैक बॉल है, तो अपन ने लिख दिया सर दिस इज अ ब्लैक बॉल, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने सर ब्लैक बॉल, ठीक। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज, सर कितनी ब्लैक बॉल है? 5, टोटल कितनी है? 9, 5/9, ठीक है भाई, डन है। हाँ सर डन है, ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां 5/9 आया, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने सेम केस फिर से बनाया, सेम केस फिर से बनाया। इस बार मैंने क्या करा भाई? यहां क्या किया था अपन ने? यहां पर अपन ने इस बॉल को नीचे फेंक दिया था कि भैया उसको वापस बैग में मत डालना, ठीक है। यहां भी अपन ने वापस इसको बैग में नहीं डाला, वापस अपन ने नीचे फेंक दिया कि भैया इसको अलग रहने दो और बैग में मत डालना। पर यहां क्या कर रहे हैं? इस बॉल को निकाल के वापस हम इस बैग में डाल दे रहे हैं। इसको बोला जाएगा विद रिप्लेसमेंट। आपने एक बॉल निकाली, देखा कि वो ब्लैक है, आपने प्रोबेबिलिटी लिख ली, आपने वापस से उस बॉल को बैग में डाल दिया, रिप्लेस कर दिया। दिस इज रिप्लेसमेंट, ठीक है सर। अब आपके पास वापस से यही बैग घूम के आ गया। अब आपने सेकंड बार ट्राई करा, आपने सेकंड बार ट्राई करा सर। अब इस बार आपसे कहा गया भैया रेड बॉल निकलनी चाहिए, ठीक है भैया। तो आपने क्या करा सर? आपने एक रेड बॉल ड्रॉ करी, है ना, आपने एक रेड बॉल ड्रॉ करी, ठीक है। अब यहां देखना, कम नहीं हुई, ब्लैक बॉल एक निकाली, प्रोबेबिलिटी लिखी, वापस उसको रख दिया। तो भैया 5 ब्लैक बॉल, अभी भी 5 ब्लैक बॉल ही है। यहां वापस नहीं रखा था, यहां निकाला बॉल को, बॉल को नीचे फेंक दिया। तो 5 ब्लैक बॉल में से सेकंड केस में क्या बची? 4 ब्लैक बॉल्स बची थी। यहां पर बेटा अभी भी 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब रेड बॉल उठाने का भैया प्रोबेबिलिटी बता दो। भाई ये रेड बॉल है, ठीक है सर। तो रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी रहेगी इस कंडीशन से सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल क्या रहेगी सर? रेड बॉल कितनी है बेटा? 4, 4 रेड बॉल्स है आउट ऑफ 9। समझ गए? हाँ सर। अब यहां अपन को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड बॉल इज रेड, क्या बनेगी सर? सर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, यही बनेगी। यहां सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बेटा 5/9, ठीक है सर, और यह 4/9। तो ये क्या आया सर? ये आया 20/81। डिफरेंस देखो आंसर में, ये 20/81, ये 20/72। दी आंसर्स आर डिफरेंट बिकॉज दी कंडीशंस आर प्रॉपरली डिफरेंट। ये कंडीशंस ही बिल्कुल अलग हैं बेटा। ये अलग अलग केसेस आपको 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जी हाँ, फर्स्ट केस में हमारे पास एक बैग है, उस बैग में 5 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। 2 बॉल्स को उठाया गया एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। What is the probability that the first ball is black, second is red? First black, second red, यानी P black red, BR निकालना है, P BR, probability of BR, ठीक है। अपन को पता है कि सर इस बैग में से अगर हम ब्लैक बॉल निकालेंगे पहले तो 5/9 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल 5/9। अब वापस इसको रखना नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना, रीप्लेस। रिप्लेस का मतलब है दोबारा से वहीं प्लेस पर रख दो, हमने रखनी नहीं है, विदाउट की बात हो रही। अब 5 ब्लैक नहीं, अब बैग में बच्चे 4 ब्लैक बॉल्स,
अब यहां रेड बॉल्स ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 रेड बॉल्स आउट ऑफ 8, 4/8। क्लियर है? यहां से भाई यहां अपन ने कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आती है अपन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मल्टीप्लाई कर दिया 5/9 इंटू 4/8, आंसर इज 20/72। यहां हमने बात करी विदाउट रिप्लेसमेंट, नहीं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में हमने क्या देखा कि भैया पहली बॉल हमने निकाली, ब्लैक बॉल देखी, हां सर ब्लैक बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, वापस बैग में रख दी। क्या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में कोई चेंजेस आए? नहीं सर, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में यहां 9 थी, यहां टोटल अब 8 बची। यहां हमने दोबारा से वही केस लगाया, कैलकुलेट किया। ये दो चीजें आपको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस बताती हैं कि सर जी विदाउट रिप्लेसमेंट में हमें प्रीवियस वाले केस से इंफ्लुएंस होना पड़ेगा, सेकंड वाला केस प्रीवियस वाले केस से इफेक्ट पड़ेगा उस केस पर, इस केस पर पीछे वाले केस का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जबकि यहां इस केस पर इस केस का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, क्लियर है क्या इतनी बात? यस और नो? यस सर। चलो भाई अब आगे की बात कर लें। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गई। अब आप कहोगे कि सर बात तो हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की करनी है, ये एग्जाम्पल से क्यों? अभी बताता हूं, इस एग्जाम्पल को लिखा रहने दो। ठीक है, अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताता हूं। बहुत छोटी सी चीज है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो आप इसकी बात करते हैं। तो सर एग्जाम्पल क्यों समझाया? वो एग्जाम्पल समझाया ताकि मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को विदाउट रिप्लेसमेंट से कनेक्ट कर सकूं। जी हां, अभी उस एग्जाम्पल पे वापस जाएंगे अपन, है ना, अभी उस एग्जाम्पल पे वापस जाएंगे। ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या होता है सर? आओ बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान के चलो यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की वैसे तो एक बड़ी सी डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में। आपके पास एक सैंपल स्पेस है S, आपके पास एक इवेंट है E, आपके पास एक इवेंट है F। ठीक है, यू हैव 2 इवेंट्स E एंड F। ध्यान से सुनना जी सर। अब आपसे पूछा जाए, आपके पास S है सर, क्या है? सैंपल स्पेस। ठीक है, S इज फॉर सैंपल स्पेस। अब पूरा समझा ही दूं यार डिटेल में। चलो, आपके पास S क्या है? सैंपल स्पेस। आपके पास S के बाद क्या है बेटा? यू हैव सम आउटकम्स, आपके पास कुछ आउटकम्स होंगे। ठीक है सर जी, सैंपल स्पेस हो गया? हाँ जी सर, टिक मार दो। नाउ व्हाट डू यू हैव? अब आपके पास हो गया बेटा E एंड F। अब ये E एंड F क्या है सर? E एंड F इवेंट्स हैं, और ये इवेंट्स कहां से आए सर? ये इवेंट्स आए हैं सैंपल स्पेस से। ओके सर, तो E एंड F में अपन ने इवेंट्स लिख लिए। ठीक है, ये इवेंट कहां से आया और ये इवेंट कहां से आया? ये दोनों इवेंट्स आर फ्रॉम सैंपल स्पेस ओनली। इनका सेम सैंपल स्पेस है। डन? हाँ जी सर, बिल्कुल डन। सेम सैंपल स्पेस। बात क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। कोई इशू? नो सर। इतना क्लियर है? हाँ जी सर। चलो, S इज फॉर सैंपल स्पेस, E एंड F आर 2 इवेंट्स जो सेम सैंपल स्पेस से निकल गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज E इंटरसेक्शन F, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? आप रिप्लाई दोगे सर E इंटरसेक्शन F वो चीज डिनोट करेंगे which is occurring in E and F both। मैं क्या बोला बेटा? मैं बोला what is E intersection F। आप बोलोगे this indicates, ठीक है सर, this indicates the portion लिख लो, इवेंट लिख लो, आपकी मर्जी है। the portion of events E and B, this indicates the portion of events E and F which, ध्यान से सुनना, this indicates the portion of events E and F which नहीं, whose occurrence is common, whose occurrence is common। ये तो आपको पता ही है, OCCURENCE। यार ANCE आएगा शायद, देख लेना। हाँ, ANCE आएगा, ये ANCE ही होगा। occurrence, whose occurrence is common in both E and F, in both E and F। Is it clear? Yes sir। क्या मतलब हुआ इसका सर? E इंटरसेक्शन F का मतलब है E और F का वो पोर्शन जो E में और F में दोनों में अकर हो रहा हो। सही बात है बेटा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम
टोटली आपको इसी के बारे में बताता है, टोटली आपको इसी के बारे में डील कराता है। ठीक है, अभी बताता हूं आपको। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डील्स विद दिस ओनली, इसी के बारे में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको पूरी की पूरी नॉलेज देता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भैया प्रोबेबिलिटी की बात करता है, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, और इसको हम पी ई एफ भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सेज कि आप इसको पी ई एफ भी लिख सकते हो, पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी ई एफ, समझ गए? हाँ जी सर। अब ये होता क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस पोर्शन, आओ जी ये भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सर जी, क्वेश्चन मार्क। चल लेट अस राइट दी फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसका, ऐसे ही लेकर नहीं आ जाएंगे कि बस लिख दिया। अच्छा, मैं एक बात क्लियर बोल दूं आपको, अगर आपको इसका फॉर्मूला निकालना है, अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए, सो यू नीड टू डू वन थिंग। क्या सर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा आपको। मतलब सर अभी बताता हूं भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कंडीशनल, DITIONAL, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, ठीक, डन सर। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सर भाई फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। क्या होता है सर फॉर्मूला? फॉर्मूला सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, डन सर, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, डन सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो इसको जल्दी से हटाते हैं और यहां एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें, वेयर, यहां कॉमा लगा के लिख देना, वेयर पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना। ठीक है, डन। अच्छा, हमें चाहिए क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंटरसेक्शन के बारे में बात करता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये आपको यहां दिख रहा होगा। हां सर, निकाल लो फॉर्मूला। तो सर पी ई इंटरसेक्शन एफ की अगर हम बात करें तो सर ये इक्वल टू में क्या आएगा, दिस विल गो विद दिस और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी, ध्यान से सुनना जी सर, पी अरे भैया लिख दो, पी ई बाय एफ इंटू पी एफ, ये हो गया सर। समझे क्या मैंने क्या बोला? पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई बाय एफ डॉट पी एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, जल्दी से कॉपी करो भाई। ठीक है, हाँ जी सर, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ई बाय एफ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा जी सर, अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो व्हेन ई इज डन, व्हेन ई हैज अकर्ड, तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से क्या लिखोगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है सर, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। भाई इसके नीचे तो ई है ना, तो आप नीचे ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखोगे, डन सर। अब नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए सर, तो यहां भी अपन कॉमा लगा के लिखेंगे सर, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। These two things you have to write, you have to remember. अब जैसे हमने इसको यहां भेज दिया था, इसकी वैल्यू आ गई, वैसे ही हम इसको यहां भेज देंगे तो सर इसकी वैल्यू आ जाएगी। आओ लिखते हैं, तो ये क्या होगा सर, पी एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, सर क्या होगा, ध्यान से लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब इन दो इक्वेशंस को आप गौर से देखिए, इसको और ये इसको। अब ये कोई नई चीज नहीं है बेटा, ये दोनों ही इक्वेशंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से आई, ठीक है। यहां इन इक्वेशन से हमें सर पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मिली, हाँ, और पी एफ इंटरसेक्शन ई की वैल्यू मिली, हाँ। ये दोनों तो सेम होते भाई एफ इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एफ हो, बात तो सेम है, हाँ सर बात सेम है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ध्यान से सुनिएगा जी सर, और इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब ये दोनों जब सेम है, ये दोनों जब सेम है
तो इनके जो आउटपुट आए वो भी सेम होंगे। मतलब बेटा ये जो आया पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये और ये, तो सर ये दोनों इक्वेट कर देंगे अपन, है ना, डन। तो हमें क्या समझ में आया, देयरफॉर इन दोनों की जगह हम एक ही चीज लिख सकते हैं सर, दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही चीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है सर, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है सर, इज इक्वल टू ध्यान से सुनिए, इज इक्वल टू, जल्दी से लिख दो सर, यहां थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू दिस एंड दिस, समझ गए? हाँ सर, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। ये बेटा हमें पता करना था, यही तो हमारा थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यही हमारा थ्योरम है सर। दिस इज नॉट नथिंग एक्स्ट्रा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये कुछ भी नहीं करना, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, देखो अब इजी लैंग्वेज में बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, भाई मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी बताओ ई की जब एफ हो गया हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ई और एफ का इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है सर, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही लिखोगे ना? हाँ सर, मुझे इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो सर इसको यहां भेज दो, लो भैया पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या होगा सर? दिस विल गो विद दिस, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। ये क्या है सर? यही तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, यही तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं P F इंटरसेक्शन E, जो एक्चुअली दोनों ही सेम है, भाई F को मैंने बोल दिया पहले E, तो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E अकर्ड। ये दोनों है बस आपके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल से कनेक्ट करो, तो आओ एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से अपन कनेक्ट करते हैं, फिर 2 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वो सॉल्व करेंगे। तो सर जी एग्जाम्पल से कनेक्ट करो, ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ध्यान से सुनना। और एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में ही यूज होगी। विद रिप्लेसमेंट वाला केस ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, इंडिपेंडेंट इवेंट, उसमें देखेंगे हम, ये अभी नहीं देखेंगे। अभी हमें ये कनेक्ट करना है किससे बेटा? विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना है किससे बेटा? वी हैव टू कनेक्ट दिस थ्योरी, कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट विद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अब ये एक बार अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ लो। क्या था एग्जाम्पल? एग्जाम्पल था सर जी कि हमारे पास वी हैव अ बैग, 5 उसमें ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हमें रैंडमली चूज करनी है, उठानी है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ गए? हाँ सर। तो रिप्लेसमेंट तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब मैं देखना ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको वहां बना के दिखाऊंगा दोबारा से, ठीक है, क्योंकि कॉपी तो होगा नहीं यहाँ। अब मैंने क्या करा, बैग बनाया सर, ठीक है, डन। ध्यान से सुनना जी सर, यहां पर अपने पास कितनी थी बेटा? 5 ब्लैक 4 रेड, 5 ब्लैक 4 रेड, ठीक है। टोटल कितनी है सर? टोटल हमारे पास 9 है, तो यहां लिखा टोटल 9, टोटल 9 बॉल्स है, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। ध्यान से सुना, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, ठीक है। इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है सर। अब यहां पर हमने क्या करा, यहां पर ये सेकंड केस है, ठीक है सर। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब यहां से एक बॉल उठाई और वो बॉल अपनी मान के चलो ब्लैक हुई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाली सर 5/9, ठीक है। और ये बॉल हमने वापस यहां नहीं रखी, ये बॉल हमने वापस यहां इसके अंदर नहीं रखी, ठीक है। तो अब यहां ब्लैक बॉल कितनी हो गई सर? अब यहां ब्लैक बॉल हुई 4, यहां ब्लैक बॉल कितनी हो गई बेटा? 4। और टोटल बॉल्स कितनी हुई? टोटल बॉल्स आर नॉट 9 नाउ, टोटल बॉल्स आर 8, टोटल बॉल्स आर 8, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब सर यहां से फिर एक बॉल उठाई और अब मुझे यहां पर क्या सर? रेड बॉल निकालनी है। तो भैया एक बॉल उठाई मैंने और ये मान के चलो रेड बॉल है, तो ये रेड बॉल है अगर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सर
सर रेड बॉल अभी 4 है आउट ऑफ टोटल 8, अब यहां पर 8 है सर टोटल, याद रखिएगा यहां 5/9 था टोटल, यहां 4/8। और मैंने जब आपसे कहा कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड ये निकालना है BR, तो आपने क्या बोला सर? आपने बोला सर प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R निकाल लो, यही बोला ना? हाँ सर। पर अब मैं बोल रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड बॉल इज रेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये है क्या है सर? समझ में नहीं आया? अभी बताता हूं भाई। मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ R लिख सकता हूं भाई, प्रीवियसली अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ R ही लिखा था, PBR ब्लैक और रेड, ठीक है, डन, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R रेड बॉल, यही लिखा था प्रीवियसली। देखो बेटा यही लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ R, है ना? यही लिखा ना? हाँ सर। अभी मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट कर रहा हूं। अभी मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी अकर्ड, ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी टेकन आउट। भाई इसको ये नहीं बोल सकता क्या मैं? ध्यान से सुनना कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब ब्लैक बॉल निकल चुकी है। भाई ब्लैक बॉल एक काम हो चुका ना, और एक काम ऐसा हुआ कि उसको दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं करा उसमें, मतलब काम ने एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस क्रिएट किया। तो हमें समझ में आ गया सर, हम इस वाले पार्ट को वी कैन राइट लाइक दिस। तो जो PR है ये PR, ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा PR व्हेन ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी बीन टेकन आउट। समझे कि नहीं? हाँ जी सर समझ गए। और यहां से फिर हम आंसर निकालेंगे, तो आंसर क्या आएगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल यानी PB क्या है? PB इज 5/9, ठीक है सर, इनटू PR अपॉन B सर 4/8, ठीक है। कितना आंसर आया सर? 20/72, बस खत्म। तो ये आंसर अपना ऐसे आना था, है ना? ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बताया ही नहीं कि बेटा यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट रेड बॉल है ना, वो रेड बॉल आफ्टर ब्लैक बॉल हो रही है। मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। क्यों नहीं बोला? क्योंकि लेवल नहीं है। अब आपको समझा दिया कि हाँ एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये काम हुआ है। ये काम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हुआ, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी तभी होगा जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात हो, जब ऐसा कोई काम हो कि भैया एक काम हुआ, वापस उसमें आपने वापस चीज रखी नहीं है। भाई ये कार्ड मैंने निकाला 52 पैक ऑफ कार्ड से, 52 कार्ड्स के पैक से एक कार्ड निकाला और उसको अलग रख दिया, उसमें वापस नहीं डाला मैंने। अगर उसमें वापस रख दिया तो फिर तो वो विद रिप्लेसमेंट वाला केस हो जाएगा, और विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर क्लियर हो तो लाइक जरूर कर देना, थम्स अप जरूर कर देना। आई होप आपने लिंक देख लिया होगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी वाला, ये हमने कैसे क्वेश्चंस को लिंक करा इसको। ठीक है, डन है? हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर अब क्या होगा। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं? हाँ जी सर। अब अपन को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं बेटा, है ना? हम सिर्फ क्वेश्चंस और देखेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 2 एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करना है। ये ध्यान रखना बेटा, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, उसमें भी आपको यही वाला एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं दोबारा से, क्योंकि ये एग्जाम्पल ये जो है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में सीधा सीधा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तब लगती है जब कोई एक काम हो जाए और दूसरे काम की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। भाई एक काम यहां हुआ, दूसरे काम की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो इस काम ने एक बहुत मेजर चेंज क्रिएट किया। इसने टोटल नंबर 9 से टोटल नंबर 8 बना दिया। जबकि यहां भी एक काम हो रहा है, ये काम हो रहा है आफ्टर दिस, पर इसके होने से टोटल अभी भी 9 है, इसके टोटल अभी भी 9 है। इस काम के होने से इस काम के होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सर, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाला कहलाएगा। आगे चल के समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं बच्चा। अभी चलते हैं अपन एग्जांपल नंबर 8, जो हमारी प्यारी एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लो। एन अर्न, यू आर एन, अर्न को आप एक मतलब एक आप सैक मान सकते हो, बैग मान सकते हो। ठीक है, कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल। ठीक है भैया, ये मान के चले अपन के पास एक अर्न है। ठीक है,
दिस इज एन अर्न, ठीक है, डन सर, ठीक है, ये बैग कह लो, कुछ भी कह लो। इसके अंदर क्या है सर हमारे पास, वी हैव 10 ब्लैक एंड 10 ब्लैक, ठीक है, एंड वी हैव 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, लेट अस राइट 5 व्हाइट बॉल्स। इज इट क्लियर? यस सर, दिस इज क्लियर, ठीक है। टोटल कितना है बेटा? जस्ट राइट दी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल आर 15। टोटल कितना है बेटा? वी हैव टोटल 15 बॉल्स, ठीक है, डन जी सर, टोटल 15 बॉल्स है। आगे चलते हैं, ठीक है। 2 balls are drawn from the urn, one after the another without replacement, one after the another without replacement, one after the another without replacement, ठीक है, डन है? हाँ जी सर, बिल्कुल डन है। अब यहां देखना, यहां आपको BR समझाया था, ब्लू रेड, हाँ सर, ब्लू रेड, भाई क्या है? अगर आप इसको अच्छे से देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर लिख सकते हैं, है ना, बताया था ना अभी आपको, ये हो सकता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, ठीक है। तो यहां पर भी मैं कुछ ऐसे ही लिखूंगा अभी आपको बताने के लिए, ठीक है भाई। तो यहां सर हमने क्या करा, सर यहां से एक बॉल निकाली, ठीक है, डन सर, भाई वन आफ्टर दी अदर, ठीक है, एक बॉल निकाल ली सर हमने, दिस इज अ बॉल, ठीक है, ये एक बॉल निकाल ली सर, ठीक है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है भैया जो बॉल निकाली वो बॉल वापस नहीं डाली इसमें, वो बॉल हटा ली हमने, ठीक है सर। तो यहां पर अपन ने क्या करा, एक और फिगर बनाया। अब ये दूसरा केस है सर, जब हमने एक बॉल निकाल ली, भाई वो कह रहे हैं बोथ ऑफ दी बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक, ये भी ब्लैक चाहिए, वो भी ब्लैक चाहिए, ध्यान से सुनना जी सर। तो अगर हम आपसे कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल होगा सर 10 अपॉन टोटल 15, ठीक है भैया, 10 अपॉन 15 हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये बॉल आपने दोबारा इसमें नहीं डाली, ठीक है सर। तो अगर आपने एक ब्लैक बॉल इसमें से निकाल ली और आपने वापस नहीं डाली, तो अब ये 10 नहीं, अब ये कितनी बचेंगी सर? 9, ऑब्वियसली। तो यहां से हमने इसको बाहर किया, 15 के 5 को बाहर किया, और हमारे पास सर कितनी बचेंगी? वी हैव 9 ब्लैक बॉल्स एंड टोटल ऑफ 14 बॉल्स। अब 14 बॉल्स है हमारे पास टोटल, अब 15 नहीं है, ठीक है, डन सर, यस। अब हमें फिर से एक बॉल ड्रॉ करनी है, रिप्लेसमेंट किया नहीं हमने भाई, वापस ये बॉल डाली नहीं डाली, तो इसका मतलब 10 नहीं सर 9 ब्लैक बॉल्स होंगी। अब हमें फिर से यहां पर सर ब्लैक बॉल की ही बात करनी है भाई, उन्होंने कहा दोनों बॉल्स, राइट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। अब हमें दोनों भैया क्या करनी है, यहां पर भी ब्लैक बॉल की ही बात करनी है। तो मैंने फिर से कहा यार अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी? तो अब आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल होगी 9 अपॉन 14, भाई अब 9 बचा अपॉन 14, ध्यान से सुनते हैं ना जी सर, 9 अपॉन 14, डन है? हाँ जी सर डन है। अब सुनो ध्यान से जी सर, अपन को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बीबी, है ना। इसको अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी, इफ यू वांट, ऑल्दो जरूरी नहीं है ये लिखो, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे ही आप समझ गए एक काम होने के बाद दूसरा काम हाल के हाल हुआ, दोनों काम इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए, आप समझ गए यहां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं सर हम? इसको क्या लिख सकते हैं? पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज ब्लैक बॉल, सेकंड इज ब्लैक बॉल। ध्यान से सुनना जी सर, आपसे अगर कहा गया ई, आपके पास एक इवेंट है, ठीक है, आपने क्या बोला? ब्लैक बॉल, भैया पहला इवेंट है ब्लैक बॉल, ठीक है। एफ एक और इवेंट है, आपने क्या बोला? ब्लैक बॉल, भाई ये भी ब्लैक बॉल चाहिए, है ना, 2 इवेंट है हमारे पास, ठीक है सर, समझ गए? ब्लैक बॉल। ऐसे अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, ब्लैक बॉल कैलकुलेट करनी है। डन सर। कैसे करेंगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे करें क्या? हाँ सर बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर हम इवेंट्स यूज करेंगे, इवेंट्स, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये इवेंट है ई, ये इवेंट है एफ, तो आपसे कहा जाएगा इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है? ध्यान से सुनना जी सर। तो आपने कहा सर इवेंट ई, ये ई पहला इवेंट ई मान लेते हैं हम, ठीक है, जैसे वैसे पहला इवेंट एफ मानना चाहिए, एफ मान लो पहले इवेंट को। तो ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, जो पहला काम हो गया वो एफ होता, तो ये आया सर 10/15, ठीक है। अब जब ये काम हो गया तब आपसे दूसरे इवेंट ई की बात हुई, तो ये क्या हो जाएगा सर? दूसरा इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट ई, तो ये क्या है सर? 9/14, ठीक है भाई, ये दूसरा काम हो गया।
अब हमसे पूछा गया है कि भैया प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवेंट ई और इवेंट एफ में दोनों में ब्लैक बॉल निकली हो। इजी है सर, कुछ बचा ही नहीं। तो अगर आपको ब्लैक ब्लैक इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनना जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज डन। तो सर ये जो आएगा ना, इसका एक्चुअल नाम आपको ये लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। समझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, भाई एक इवेंट, ये इवेंट हो गया सर, ये इवेंट हो गया अपना एफ इवेंट, इस इवेंट का नाम दे दिया एफ। ये जो इवेंट है ये ई इवेंट है ना, इसका नाम दे दिया ई। पहले जो इवेंट है उसको एफ बोलना, दूसरा जो इवेंट है उसको ई बोल देना, ठीक है, डन। तो ये आंसर हो गया सर हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी पहले 10/15, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। भाई दोनों में ब्लैक की ही बात हो रही है, ये भी ब्लैक बॉल ये भी ब्लैक बॉल, बस ब्लैक बॉल आफ्टर फर्स्ट ब्लैक बॉल हैज बीन लिस्टेड। तो भाई ये क्या हुआ 9/14। आंसर देखो ओरली कर सकते हो इसमें आप, आंसर कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, है ना। लेकिन द थिंग इज भाई आपको चीजें आनी चाहिए समझ में। 5 7 5 9 45, 15 6 90, 15 7 105, है ना। तो 5 2 5 रुक जा जरा, इसको और सिंपल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना 2 5 और 2 7 1/3, तो 9/21 आंसर। ये आया बेटा 9/21, दिस इज द आंसर। डन है? हाँ जी सर डन है। जल्दी से कॉपी करो। देखो डायरेक्ट आंसर आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए कि सर कैसे लिखना है, क्या प्रोसेस है पूरे लिखने के। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यानी कि अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अपन कौन सा कर लिया, 8 कर लिया, 9 और करेंगे बेटा। और 9th एग्जाम्पल में करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, और वो चीज आप कह सकते हो अपना जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है ना, वो एक्सटेंड हो जाएगी, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अपन ने इसको इरेज किया। हाँ, इसको और आप सिंपल कर सकते हो, 3 3 3 7 3/7 आ जाएगा आंसर, ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा सर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस। आप एक काम देखो, ठीक है, एक बात देखो, ठीक है सर। आपसे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी निकालो, एक काम है ई, फिर उसके बाद काम हुआ एफ, और फिर उसके बाद एक काम हुआ जी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अनुसार सर, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ऐसे लिख सकते हैं। डन है? हाँ जी सर डन है। सर होता क्या है, कैसे निकलेगा, इजी है, मैं बताता हूं, इजी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सबसे पहले आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट ई, फिर इनटू, अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट व्हेन फर्स्ट इवेंट इज डन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट व्हेन फर्स्ट इवेंट इज डन। बात समझ में आ गई? यस सर। फिर आप इनटू लिखोगे, फिर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट जी व्हेन दीज टू इवेंट्स आर डन, ई एंड एफ आर डन। डन है? हाँ सर। ये है बेटा आपका 3 केसेस का, कि 3 केसेस हो, 3 इवेंट हो, तब क्या करेंगे। तो कोई नई बात थोड़ी ना ये, है ना। 3 केसेस वाला यहां पर यूज होगा ना, ये वाला, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, और कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये आप ओरली भी कर सकते हो, ये वाला प्रीवियस वाला क्वेश्चन ओरली भी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, देखो आपने करना क्या है, आपको सबसे पहले यहां पर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ गए ना? जैसे आया विदाउट रिप्लेसमेंट सर, हम समझ गए कि बात यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की हो रही है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। पहले आपको कार्ड की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड नो द नॉलेज, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ कार्ड्स, है ना। डन सर। तो आओ आपको कार्ड्स की नॉलेज देता हूं मैं, पहले इसको इरेज कर लूं। आओ, क्या सर जी, देखो भाई हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना। प्रोबेबिलिटी की बात हो और कार्ड्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लास 9 से कार्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं हम, सिर्फ पढ़ना, खेलना नहीं। हमारे पास 4 सूट्स होते हैं सर, है ना, 4 सूट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। वी हैव टोटल ऑफ 4 सूट्स। सूट्स का मतलब होता है, आप कह सकते हो सेट, ठीक है, सेट कह लो, कि कुछ भी कह सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब सुनो, चारों सूट के नाम बताता हूं। सेट 13 13 13 13 52, है ना, 13 4 52, 13 13 कार्ड्स के सेट होते हैं।
आपसे कह दूं स्पेड्स क्लब, ये दो सेट के नाम है, स्पेड्स एंड क्लब्स, ठीक है। अब अपने पास दो सेट्स और है सर, कौन से? हर्ट एंड डायमंड, HEART, हर्ट एंड डायमंड। डन है सर? हाँ डन है। दिया नहीं है, डायमंड है, DIAMOND, नहीं तो आप कुछ और समझो, ठीक है। डन सर। अब कैसे कार्ड्स होते हैं इसमें? ये दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स आर ऑफ ब्लैक कलर्स, क्लब्स आर ऑफ ब्लैक कलर्स। हर्ट एंड डायमंड ये दोनों बेटा रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड्स, ठीक है। डन। अब समझना बात को सर, इसमें क्या होता है? इसमें इक्का होता है, इक्का बोले तो ए, वन नहीं होता, वन नहीं होता बेटा, कार्ड्स में वन नहीं होता, वन कार्ड में इक्का होता है, ठीक है। ए, एस है ना। एस छोड़ो, सबसे पहले जो होता है वो होता है बेटा किंग, किंग होगा, क्वीन और जे फॉर जैक, ये होते हैं सर, ठीक है। डन, बिल्कुल डन सर। इसके बाद बेटा एक नंबर शुरू होते, बेसिकली नंबर शुरू होते, नंबर में वन की जगह आपको ए मिलेगा। अब इसके बाद 2 3 4 5 चलते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स गिन लो बेटा, 13 कार्ड्स होंगे। देखो वन, देखो ए इज वन, वन से लेकर यहां तक ये तो 10 कार्ड्स हो गए, 10 11 12 13 13 कार्ड्स हो गए। ऐसे ही बच्चा बिल्कुल यही क्रिया, बिल्कुल यही सीक्वेंस आपको यहां मिलेगा, बिल्कुल यही बेटा आपको यहां मिलेगा, और बिल्कुल यही चीज आपको यहां मिलेगी। डन, यस सर। आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब आपसे कहा जाए किंग बताओ, पूरे 52 कार्ड्स में किंग कितने सर? 1 2, ये 2 ब्लैक किंग है, 2 रेड किंग है। तो इसका मतलब अगर हम किंग, क्योंकि किंग और एस की बात करनी है हमें, ठीक है सर। तो पूरे 52 कार्ड्स में किंग कितने होते हैं बेटा? 4, और एस कितने होते हैं? एस बेटा ये 1 2 3 4, तो एस हमारे पास 4 सर, 4 किंग और 4 4 होते हैं। याद रखिएगा, कार्ड की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब हमने क्या करा, हमने कार्ड का एक पैक बनाया, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, ये कार्ड का पैक है, पैक ऑफ कार्ड्स, और ये पूरे 52 कार्ड्स हैं सर। कितने हैं? 52 कार्ड्स, ठीक है। यहां भी बना दिया एक पैक, क्योंकि 3 बार काम हो रहा है तो यहां भी बना दिया एक पैक, ठीक है। डन। आप कह सकते हो कि ये इवेंट ई के लिए है, ये इवेंट एफ के लिए है, ये इवेंट जी के लिए, 3 इवेंट्स तो है हमारे पास। डन। फिलहाल हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। डन सर, यस। एक कार्ड यहां से रैंडमली उठाया, ठीक है। हमें चाहिए फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, जो यहां से रैंडमली एक कार्ड उठाया वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो, मतलब किंग आना चाहिए सर, ठीक है। 52 कार्ड्स में से एक किंग उठाओगे तो भैया कितने किंग, पूरे 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं? अभी पढ़ के आए सर, 4 किंग्स होते हैं। तो सर अगर आपको पहले वाले सेट में जो प्रोबेबिलिटी पहली आपको उठानी है PE, वो अगर किंग की चाहिए तो सर टोटल 52 कार्ड्स में 4 किंग है आउट ऑफ 52, तो सर ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E। बात क्लियर है? हाँ सर। अब जो कार्ड हमने किंग का निकाल लिया, अब यहां पर वो कार्ड हमने वापस रखा नहीं, क्योंकि भैया विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अब 52 कार्ड्स हैं। अब यहां कितने कार्ड्स आए सर? 52 है ना। इसके बाद अब नेक्स्ट काम करने का है, तो यहां 51 कार्ड्स हैं सर। कितने हैं? 51 कार्ड्स। पक्की बात? हाँ सर। अब इन्होंने कहा 2 किंग्स, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, मतलब पहले किंग चाहिए, दूसरा किंग चाहिए, और थर्ड कार्ड इज एन एस, तीसरा एस चाहिए, के ए, ये चाहिए। तो सर यहां किंग एक निकाल लिया। अब यहां 51 कार्ड्स बचे। यहां कितने किंग होंगे? एक किंग तो यहां निकल चुका है सर, इसमें अब 3 किंग्स बचे। जी हां। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी बताओ, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी बताओ एफ की, जब ई हो चुका, तो क्या कहोगे सर? अच्छा ई हो चुका है, हाँ। तो सर जब ई हो चुका तो टोटल 51 कार्ड्स बचे। सर किसकी निकालनी है बेटा? यहां सर किंग की। तो किंग तो यहां 3 बचे होंगे ना सर, एक किंग तो यहां निकल चुका है, और यहां 51 कार्ड्स बचे, तो 3/51। बात क्लियर है? हाँ सर। अब यहां 51 कार्ड्स में से एक किंग निकल गया, कितने कार्ड बचे सर? 50। वो जाएंगे थर्ड वाले केस में। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां हमने लिख दिया कितने कार्ड्स हैं सर हमारे पास? 50 कार्ड्स हैं। डन है? हाँ सर। अब इन 50 कार्ड्स में हमें जो तीसरा केस है, जो जी वाला केस है, उसमें एस निकालना है। 50 कार्ड्स में कितने एस हैं सर? सोचो,
हमारे पास 4 एस हैं, एस एक भी थोड़ी ना निकला, एक किंग निकला, एक किंग निकला, तो एक किंग निकला, एक किंग निकला, तो 2 किंग बचे होंगे। 50 कार्ड्स में से 2 किंग है, एस तो पूरे 4 है ना इधर। हाँ सर, तो यहां अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालो, ध्यान से सुनना जी सर, जी निकालो जब ई और एफ दोनों काम हो गए हो, ई और एफ दोनों काम हो गए हो, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा इसका सर एस निकालना है, देखो ध्यान रखना, ये पूरा एस का केस है, एस वाला केस है, तो एस कितने हैं सर? 4 एस हैं इसमें, 4 एस है आउट ऑफ 50। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। फॉर्मूला देख रहे हैं ऊपर? हाँ सर देख रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी is equal to probability of E intersection F intersection G is equal to probability of king king ace, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, king king ace, ये पहला king, इसमें भी king, इसमें ace, is equal to यहां से देखो probability of E into probability of F when E is done into probability of G when E and F are done, when E and F occurred, ब्रैकेट क्लोज। ये है फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा 4/52। लिखो दोस्त, जल्दी से लिखो, जस्ट राइट इट डाउन, 4/52 इनटू इसकी भी वैल्यू हम निकाल चुके सर एफ जब ई हो चुका 3/51, ठीक है सर 3/51। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 4/50, जस्ट राइट इट डाउन 4/50। कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर निकल के चल के आ जाएगा। तो सर थोड़ा सिंपल करते हैं, हाँ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है, 2/25, 2/25, तो ये आंसर क्या आया बेटा? 2 आएगा ऊपर, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करो जरा, 17 3 जा 51 की 1, 5 कैरी, 17 1 जा 17, 18 19 20 21 22, 2 2 1, इसका मल्टीप्लाई 25 से करो, 25 से क्या मल्टीप्लाई 2 0 लगा के 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 5 2 5। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, नीचे 5 5 2 5 आ रहा है बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ 9th एग्जाम्पल। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। ये देख लूं मैं एक बारी, बुक कहाँ गई यार? हाँ ये है बुक, कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 9, अपॉन में क्या रहा? अपॉन में देखो 5 5 2 5, परफेक्ट, वी आर डन विद दिस, और अपना फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, ठीक है, इसको मैं खत्म कर रहा हूं, अपना ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, डन। तो अब अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना। अब आपको जो नेक्स्ट में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और फिर अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। काफी एग्जाम्पल्स हैं यार, अपना एग्जाम्पल नंबर कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद अपने पास होगा एग्जाम्पल 10 11 12 13 14, ठीक है, तो इसको भी अटेम्प्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो दिस इज ओवर, बढ़िया तरीके से सेशन को क्लोज करते हैं। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस छूट जाएं, मिस हो जाएं, नोटिफिकेशन मिलती रहनी चाहिए, ठीक है बेटा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12। इसी के साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल पर बेटा हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स एंड टीम क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को जो यूपी एमपी बिहार राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में है ना, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम किया जा रहा है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप बढ़िया तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाओ या ऐप पर जाओ, आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत ही बढ़िया वाले क्वालिटी वाले पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।